नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। शुक्रवार को देश भर में 102 सीटों पर पहले चरण के मतदान हुए। कई जगहों से मतदान की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे। तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जिससे साफ पता चल रहा था कि कुछ लोगों को मतदान करने से जानबूझकर रोका जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से ही एक वीडियो ऐसा भी देखने में आया जिसमें मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य तरह की आईडीज की मांग की जा रही थी, जबकि मना करने वाले अधिकारियों से पूछा जा रहा था कि यह ऑर्डर किसका है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई। हमारे और आपके पास तक भी ये सब बातें पहुंची तो जाहिर है कि चुनाव आयोग तक भी पहुंची ही होंगी। लेकिन देखने वाली बात है कि आयोग ने कोई संज्ञान लिया है या नहीं। पूरी सरकारी मशीनरी इस समय उनके नियंत्रण में काम कर रही है। इतने ऑब्जर्वर जगह जगह यही सब देखने और जांचने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग ये सब रिपोर्ट आयोग को दे रहे हैं या नहीं। खैर, हम एक और मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं और वो है चुनाव आचार संहिता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के मकसद से तैयार की गई आचार संहिता की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ मामलों में आंखें मूंदे हुए है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो किसी मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ छोटी मोटी शिकायत भी मिल जाए तो कार्रवाई कड़ी हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर सीधे चुनाव आयोग को ही ललकारा जा रहा हो, फिर भी वो शांतिपूर्वक उस ललकार को सिर्फ देखते रहने को विवश है। कार्रवाई की उसकी हिम्मत नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। खुलेआम बीजेपी के बड़े नेताओं, यहां तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों द्वारा सीधे सीधे धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन आयोग कुछ कर नहीं पा रहा है। हद तो तब हो गई जब बिहार बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल यानी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और पहले चरण के लिए वोटिंग करने जा रहे मतदाताओं को याद दिलाया गया कि उन्हें वोट कहां करना है। इसमें लिखा गया था, वोट देने जा रहे हैं। याद रखिएगा, रामलला का मंदिर किसने बनवाया? अयोध्या में रामलला का मंदिर वैसे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बनवाया। ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने किया है, लेकिन बिहार बीजेपी के लोग ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने बनवाया है और उन्हें ही वोट मिलना चाहिए। चुनाव आयोग साफ तौर पर कहता है कि ऐसी कोई भी बात ना कही जाए जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो, भड़काऊ हो या फिर लुभावनी हो। धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर वोटों की अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले चुनाव आयोग के आदेशों को इग्नोर करके चुनाव के दिन इस तरह पोस्ट कर रहे हैं। इग्नोर क्या कर रहे हैं, सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि जो करते बने कर लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ना, विपक्षी नेता जरा सा उल्लंघन करके दिखाएं, ऐसा एक्शन लिया जा रहा है कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। चुनाव के दौरान मुजफ्फरनगर में सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक की गाड़ी सीज कर दी गई। उनके भाई कहते रह गए कि हम किसी कार्यक्रम से आ रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। मजबूर होकर वो खुद गाड़ी वहीं छोड़कर चले गए। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। ट्विटर पर कुछ विपक्षी नेताओं के ट्वीट्स ये कहते हुए हटवा दिए गए कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इनमें वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन चार पोस्ट ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी, उनसे आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आचार संहिता लागू होने के कई दिनों बाद तक सरकारी योजनाओं का प्रचार चलता रहा। बसें चलती रहीं जिन पर सरकारी योजनाओं के पोस्टर्स लगे थे। यहाँ तक कि जगह जगह पोस्टर भी कई दिनों तक लगे रहे, और जब सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल होने लगीं और चुनाव आयोग की किरकिरी होने लगी, तब कहीं जाकर उन पर रोक लगी। हालांकि उसके बाद भी कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें आती ही रहीं। खाद की बोरियों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। शिकायतें भी हो रही हैं, लेकिन आयोग की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वो किसी पार्टी के फेवर में नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काम करे। और इसी के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें आचार संहिता कहा जाता है। लेकिन
जब चुनाव आयोग ही चुन चुनकर इन्हें देखेगा, कार्रवाई करेगा या फिर इग्नोर करेगा तो उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे ही। ईवीएम मशीनों को लेकर वैसे ही चुनाव आयोग लगातार घिरा हुआ है। चुनाव आचार संहिता का यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार उल्लंघन करता है और दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी कर सकता है। इनमें दोषी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी तक लग सकती है। जरूरी होने पर आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। यहां तक कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। कई ऐसे मामले सामने आए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आयोग को निष्पक्षता खुद दिखानी होगी। सत्ता पक्ष के लिए आंख मूंद ले और विपक्ष के लिए अति सक्रिय हो जाए, इससे वो संदेह के दायरे में आएगा ही। जहां तक आचार संहिता की बात है तो इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण, चुनावी सभा, रैली, जुलूस और रोड शो से जुड़े कायदे कानून, मतदान के दिन पार्टियों और उम्मीदवारों के आचरण, मतदान बूथ के अनुशासन, चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर और सत्ताधारी दल की भूमिका का जिक्र है। आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणाएं, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन, इस तरह के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन इन सब पर कितनी पाबंदी है वो दिखाई पड़ता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता, न ही वो ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिससे धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो। इसकी लंबी सूची है और सब कुछ चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। चुनाव आयोग इन सब के लिए लोगों को जागरूक भी करता है, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाएं होती रहती हैं। आयोग कार्रवाई भी करता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष के उल्लंघनों को इग्नोर करता है तो जाहिर है खुद भी संदेह के दायरे में आ ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।